इस समय आप देख सकते हैं, आपको सड़क के दोनों किनारों पर जो है यहाँ पर भारी संख्या में जो है वो लोगों की मौजूदगी जो है ये नजर आएगी, क्योंकि अब प्रचार प्रसार जो है वो यहाँ पर थमने वाला है। और प्रचार प्रसार से पहले अगर बात की जाए तो ये जो रोड शो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निकाला जा रहा है यहाँ पर बीजेपी मध्य प्रदेश की तरफ से। राहुल गांधी तो पागल है, पहले बोले थे 10 दिन में 2 लाख रुपए किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। राहुल गांधी बोला था कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, मुख्यमंत्री बदल देंगे। 17 महीने तक बदल पाए क्या? राहुल गांधी का प्रचार करने आए हो? अरे हम तो जनता से पूछ रहे हैं, तो क्यों राहुल गांधी का नाम लेते हो? नाम ही नहीं ले, नाम यस तो कह रही है हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। पप्पू पप्पू मोदी जिंदाबाद, मोदी मोदी। 2024 में भी मोदी आने वाले हैं और माहौल बदल जाएगा पूरा। जीतू पटवारी तो कह रहे हैं कि हम तो आएंगे, लाडली बहना भी बंद करेंगे, सब बंद करेंगे। आएगा मोदी मोदी। जो उनकी बहन है उनको ये नहीं मालूम है कि राम जी 14 साल गए थे कि 13 साल गए थे वनवास, और पप्पू आएगा नहीं, वो प्रधानमंत्री लायक नहीं है। वो तो विधायक बनने के भी लायक नहीं है, प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात। कमलनाथ जी की जब सरकार आई थी एमपी में, तब कमलनाथ जी ये बोलने लग गए कि एमपी का खजाना खाली है, पैसा ही नहीं है, विकास किससे करूं, चला ही नहीं पाए। जब शिवराज सिंह की सरकार आई तो आप लोगों ने देखा इंदौर के अंदर मेट्रो, बहुत सारे विकास हुए और बहुत सारे विकास होते रहे और आएगी, अभी आगे भी होंगे। मोदी 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 मोदी। इस समय आप देख सकते हैं, आपको सड़क के दोनों किनारों पर जो है यहाँ पर भारी संख्या में जो है वो लोगों की मौजूदगी जो है ये नजर आएगी, क्योंकि अब प्रचार प्रसार जो है वो यहाँ पर थमने वाला है। और प्रचार प्रसार से पहले अगर बात की जाए तो ये जो रोड शो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निकाला जा रहा है यहाँ पर बीजेपी मध्य प्रदेश की तरफ से, इसमें जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं एक सख्त जो है ये संदेश देने का प्रयास है कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पर लगातार जो सरकार चली है उसके बाद भी यहाँ पर चाहे बाकी दल कितना भी बोले, लेकिन अभी भी जो है वो बीजेपी पर लोगों का विश्वास है। कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार से ठीक पहले जब लोग वोटिंग के लिए जाने वाले हैं, यहाँ पर कुछ ही 2 ही दिनों का समय जो है इसके बाद बाकी रह जाएगा, और उससे पहले कहीं ना कहीं एक पूरा मैसेज ना ही केवल मध्य प्रदेश को बल्कि देश भर को ये देने का प्रयास। और ठीक उससे पहले ये एक बड़ा मेगा रोड शो जिसको नाम दिया गया है यहाँ पर बीजेपी मध्य प्रदेश की तरफ से, और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं वो भारी संख्या में आपको जो है यहाँ पर लोगों की मौजूदगी भी नजर आएगी। हालांकि त्योहार का जो है सीजन चल रहा है, अभी हाल ही में धनतेरस दिवाली हुआ, उसके बाद भैया दूज जो है वो सब लोग मना रहे हैं, और उस बीच भी आम जनता का इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि किस प्रकार से जो मैसेज देने का प्रयास है कि हमारे साथ जो है वो लोग हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर वो ये देखिए लोगों का यहाँ पर मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी मोदी। 2024 में भी मोदी आने वाले हैं और माहौल बदल जाएगा पूरा। यहाँ अभी एमपी का बता, एमपी के भी कैलाश विजयवर्गीय जी आने वाले हैं और बहुत भारी मतों से वोटों से जीतने वाले हैं। प्रदेश में तो 230 मोदी इंदौर के 8 सीट जीतने वाले। वो जीतू पटवारी तो कह रहे हैं कि हम तो आएंगे, लाडली बहना भी बंद करेंगे, सब बंद करेंगे। आएगा मोदी मोदी। पर मोदी जी प्रदेश में मोदी जी की वजह से प्रदेश में 128 सीटें आएगी। 128 ना 120 ना 130, 128। ये आंकड़ा कहाँ से निकाला? ये मोदी जी की जादू की वजह से होगा, 139 भी आ सकती है। इस बार सनातन धर्म है और हिंदुत्व धर्म है, हिंदुत्व के साथ है हम राष्ट्र करेंगे, करवाएंगे, अड़ोसी पड़ोसी जहाँ भी नंबर जिसके पास वोट नाली से फोन करेंगे और राष्ट्र के लिए मतदान करेंगे। ये बताइए, आज सुबह जो बैतूल में यहाँ पर रैली हुई प्रधानमंत्री मोदी की, कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर जो है अप्रत्यक्ष रूप से बड़ा जो है हमला बोला है कि वो आकर के मध्य प्रदेश में कह रहे हैं जिनके पास फोन है सभी फोन मेड इन चाइना है। पीएम मोदी ने कहा है कि ये झूठों के जो है यहाँ पर मूर्खों के सरदार हैं, क्योंकि आज इंडिया जो है वो दुनिया भर में मोबाइल प्रोडक्शन में दूसरे नंबर का देश बना। ये इंडिया नहीं है, भारत है, नया भारत और विकास भारत है। और इसमें क्या होगा भाई साहब कि जो उनकी बहन है उनको ये नहीं मालूम है कि राम जी 14 साल गए थे कि 13 साल गए थे वनवास, और पप्पू आएगा नहीं, वो प्रधानमंत्री लायक नहीं है। वो तो विधायक बनने के भी लायक नहीं है, प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात। ठीक है ना? हाँ, उसको ये पता नहीं है कि किसानों लोगों को बोलता है कि खेतों से
किसान लोग खेतों के अंदर डायरेक्ट हरी मिर्ची की जगह लाल मिर्ची क्यों बोते हैं? उसको ये पता नहीं है कि हरी मिर्ची बोएगा किसान तभी तो लाल मिर्ची आएगा ना। पीएम मोदी ने कहा है कि आकर के झूठ फैला रहे हैं राहुल गांधी, झूठों के यहाँ पर सरदार है। और उन्होंने कहा कि जैसे राहुल गांधी ने यहाँ आकर कहा था कि सबके पास जो फोन है, आपके पास जो फोन है, सबके पास जो फोन है वो सब मेड इन चाइना है। आज पीएम मोदी ने बैतूल में कहा कि भारत जो है वो दूसरे नंबर का प्रोडक्शन करता है पूरी दुनिया में मोबाइल का। फिर आकर के राहुल गांधी झूठ बोलते हैं लोगों को, क्या कहेंगे? देखो मोबाइल कोई वो बड़ी बात नहीं है। मोबाइल चाइना की भी चला रहे, इंडिया की भी चला रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप ये चीजें देखो सबसे पहले मोदी में चेंजमेंट क्या हुए, नोटबंदी देख लो आप। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो श्री राम भगवान है उनके अयोध्या मंदिर कितने सालों से केस चल रहा था, पेंडिंग में था, वो मोदी में आने में मैं 6 राज्यों की भाषा जानता हूँ, 6 राज्य के लोग जानता हूँ। राहुल गांधी की जन्मभूमि भारत है ना, उसको हिंदी आती नहीं है ना, मेरे को सब आती है, निमाड़ी राजगढ़ सब। इटालियन को भेज दो इधर। ऐसी है कि बाहर से पढ़ाई करके आए, ये देश बच गया है 2014 से। बाहर से पढ़ाई करके कर क्या लिया उसने यहाँ पे, ये तो बताओ क्या कर लिया उसने? जाता कौन? खाली नकली हिंदू जाता, नकली हिंदू। मोदी जी ने हम लोगों को जगा दिया है। अब इतने देर से हिंदू धर्म में सोया हुआ था, जो मोदी जी ने जगा दिया है। कमलनाथ जी कह रहे हैं मैं भी असली हनुमान भक्त हूँ। तो बनेगा 15 कमलनाथ जी की जब सरकार आई थी ना, मेरी बात सुनिए, कमलनाथ जी की जब सरकार आई थी एमपी में, तब कमलनाथ जी ये बोलने लग गए कि एमपी का खजाना खाली है, पैसा ही नहीं है, विकास किससे करूं, चला ही नहीं पाए। जब शिवराज सिंह की सरकार आई तो आप लोगों ने देखा इंदौर के अंदर मेट्रो, बहुत सारे विकास हुए और बहुत सारे विकास होते रहे और आएगी, अभी आगे भी होंगे, आप देखते जाओ। अभी तो बहुत ये मोदी जी के आज रोड शो से पूरे इंदौर की 9 की 9 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। और पूरी 9 की 9 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। ये कह रहे हो 9 सीटें, कल राहुल गांधी ने कहा है कि 150 सीटें आ रही है कांग्रेस की, एक भी कम नहीं, 150 लेके आ रही है कांग्रेस। राहुल गांधी तो पागल है, पहले बोले थे 10 दिन में 2 लाख रुपए किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। राहुल को नहीं बोला था कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, मुख्यमंत्री बदल देंगे। 17 महीने तक बदल पाए क्या? राहुल गांधी का प्रचार करने आए हो? अरे हम तो जनता से पूछ रहे हैं, तो क्यों राहुल गांधी का नाम लेते हो? नाम ही नहीं ले, नाम यस तो कह रही है हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। पप्पू तो बोले कि सरकार बनी तो लाडली बहना बंद कर देंगे। हाँ, वो जीतू पटवारी ने भी कहा सीखो के बोले कि कांग्रेस सरकार बनी तो लाडली का क्यों नाम लेते हो? बंद कर देंगे। बीजेपी के बहुत सारे कैंडिडेट है, उनका नाम ले, उनका नाम भी नहीं उनका नाम ले। फिर लोग हमको बोलते हैं कि आप जो है एक पक्ष, गलत आप एक ही जनता के बीच में आए हैं। आप तो एक ही पार्टी का प्रचार करो, बीजेपी। ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो जनता के बीच में आए हैं। नहीं, जनता के बीच में आए। अच्छा, ये मोबाइल वाले पे बताइए, सुबह से डिबेट चल रही है कि राहुल गांधी ने कहा सभी फोन चाइना के बने हुए हैं, फिर आज पीएम मोदी ने कहा कि झूठों के सरदार है। सेकंड फोगड़ी बात करता, मोदी जी नहीं होते तो कोरोना काल में कितने लोग मर जाते। मोदी जी ने वैक्सीन पूरे निर्माण, चाइना के एप्लीकेशन भी बंद करवा दिए। आप लोगों ने देखा होगा टिकटॉक वगैरह, बहुत सारे एप्लीकेशन और बहुत सारे प्रोडक्शन भी बंद होने वाले हैं चाइना के मोदी के राज में। और जो असली हिंदुत्व हो, असली सनातन हो, वो वोट नाली और विकास को देखकर नहीं, धर्म की रक्षा के लिए वोट देगा। वो बंदा 2019 में कमलनाथ जी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, बाकी तारीख नहीं बताएंगे। और 2023 में अभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि राम सबके हैं। तो भैया जिस समय तुमने अभी 2007 में उन्होंने हलफनामा दिया था कि राम काल्पनिक है, तो वो आप काहे के लिए बोल रहे हैं? कांग्रेस मध्य प्रदेश तो इलेक्शन कमीशन के पास भी गई कि यहाँ चुनाव चल रहा है, राम मंदिर की होर्डिंग क्यों है, सब होर्डिंग हटा दो। गई है इलेक्शन कमीशन के पास में गई है। उनके जो नेता है वो लोगों को स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ना तुमको 6 फीट गड्ढे में गाड़ देंगे, जमीन में गाड़ देंगे। वो किसी काम का नहीं। जो हमारे क्षेत्र के जो है ना कांग्रेस के विधायक के कैंडिडेट है, वो लोगों को बोल रहे हैं कि 6 फीट नीचे गड्ढे में गाड़ देंगे। तो और वो कहाँ से करेंगे जब कमलनाथ बन जाएगी तो वो इतनी गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो कमलनाथ जी की भी तो वो वीडियो वायरल हो रही है, पुलिस वालों को कह रहे हैं मैं दिखा दूंगा तुमको, सरकार मुख्यमंत्री बनने दो, 6-5 एक ही बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो का है बेरोजगारी भत्ता? बोलती है कि
युवाओं को भेड़ चराने की ट्रेनिंग देंगे, कांग्रेस बोलती है ना, और भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि 22 जनवरी को हाथ पैर दे रखे 22 जनवरी को राम मंदिर जानते हैं और कमल का निर्माण भूमि पूजन होगा, चाहिए राम जी की स्थापना होगी, तो सारे उत्साह यहाँ पर आपको नजर आएगा। क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने यहाँ आके कहा कि सबके पास, आपके पास, इनके पास, मेरे पास, जिनके पास, सबके पास फोन है, सब मेड इन चाइना है इंडिया में। लेकिन दूसरी तरफ आज पीएम मोदी ने बड़ा जो है रिप्लाई दिया है, चाइना से मिला हुआ था पहले, और इसलिए अभी वो फिर से चाइना का प्रोडक्ट एडवर्टाइज करना था। राहुल गांधी अभी भी चाइना का ही प्रचार कर रहा है। चाइना का एजेंट बन के काम करने वाले लोग, चाइना में जाकर भारत की बुराई करने वाले लोग, यहाँ पर बाहर देशों में जाकर वहाँ पर भारत की बुराई करते हैं और यहाँ पर नफरत फैलाने का काम यहाँ पर कांग्रेस के और राहुल गांधी जैसे लोग कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ आके वो कहते हैं मैं तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। क्या कहेंगे? ये आप सभी लोगों को पता है ना, हिंदुओं को बरगलाने के लिए और लगातार मुसलमानों को खुश करने के लिए ये ऐसे बयान देते हैं और लगातार हिंदुओं से नफरत ये लोग करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार ये अभी आपने 2014 के बाद ही ये मंदिर में जा रहे हैं, उसके पहले कभी आपने मंदिरों में देखा है ना, इसके पहले कभी मंदिर नहीं जाते थे। लेकिन आज कांग्रेस के लोग, सब लोग मंदिरों में ढोक दे रहे हैं और आज जो काल्पनिक बता रहे थे वो आज हमको हमारे भी राम है, ऐसा लोग कांग्रेस के लोग बता रहे हैं, है ना। आपने सर बोल दिया, आप मेरी 10 रिपोर्ट देख लो। मैं तो इस पे सवाल खड़ा किया है कि 2008 में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी में क्या एमओयू हुआ था, दुनिया को बताइए। बताते नहीं, जब चाइना गए थे। विदेशों के अंदर ना, पहले विदेशों के अंदर भारत को कोई नहीं जानता था और भारत भी डरता था विदेशों से कि अमेरिका वो है, ये वो है। देश की 5वीं अर्थव्यवस्था हुई ना विश्व की, नहीं कांग्रेस ने कहाँ खड़ा करा 10वें नंबर में, तीसरी बनेगी आज 100% 14 डंका बजा रखा है भारत का कि मेरा भारत है। और लोगों के पास जी भारत में 2 ही नेता होना चाहिए, योगी या मोदी, बस 2 ही नेता। युवा भी कुछ है, आप बताइए क्या नाम है? अरे आप भी बताइए। योगी मोदी जी हमारे नेता है और ये पूरी जनता है मोदी जी के लिए खड़ी। आप स्वयं देख लो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले कश्मीर में नारे लगते थे मुजाहिदीन का यही पैगाम, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है और आज उसी कश्मीर में G20 और लगातार ऐसे काम हो रहे हैं। आज भारत का मान सम्मान विदेशों में बढ़ रहा है। बिल्कुल, ये बात का प्रमाण मैं भी दे सकता हूं, क्योंकि मैं खुद उसी जम्मू कश्मीर से आता हूं और 91% पत्थरबाजी कम हुई है। अब आप यहां पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो यहां पर इस रोड शो में, यहां पर जो ये रोड शो निकाला गया इंदौर में, और यहीं इस राजबाड़ा क्षेत्र में आकर के अब ये रोड शो को संपन्न करेंगे। और यहीं पर आकर के जो है, अगर बात की जाए, यहीं पर आकर के जो देवी अहिल्याबाई जी की यहाँ पर प्रतिमा है, आकर के जो है देवी अहिल्याबाई जी की प्रतिमा पर जो है यहाँ पर माल्यार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस सबसे कुछ ही क्षणों में। और बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इंदौर वासी आपको नजर आएंगे। महिलाएं भी जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर आई हुई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में। और प्रचार प्रसार थमने से पहले एक यहाँ पर जो है बड़ा मैसेज आज जो है बीजेपी वो इंदौर से यहाँ पर देने का प्रयास करती हुई।